उस भक्ति में। उससे बड़ा कोई दान नहीं है, उससे बड़ा कोई चढ़ावा नहीं है जो आपने अपनी जिंदगी के टाइम दिया ऊपर वाले को। भगवान चढ़ावे के भूखे नहीं है, तीनों लोगों को देने वाले हैं। वो तुम्हारी क्या चीज लेंगे? अभी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि तुम कहो और वो खा ले। ये तो ऐसे ही भगत है जिन्होंने कहा भगवान ने खा के भी दिखाया, ये तो है ना। तो उसके लिए कैसी भक्ति चाहिए? तो इसलिए सबसे पहले भक्ति, भक्ति पक्की है ना, दूसरे सोचो तो काम होगा। और गुरु जी ये लोग भी कहते हैं कि जैसे पूजा, हम बुरे कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके दिल में छल है, कपट है, पूजा कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं नहीं, जैसे हमारे दिल में छल है, कपट है, हम पूजा कर रहे हैं तो उसका कोई फल मतलब नहीं है, ये है वो है, बहुत लोग कहते हैं। सुनो, फिर तो वही बात हो गई कि गंगा जी में स्नान करने गया पाप धोने, जो ज्यादा पापी है वही गंगा में स्नान कर रहा है फिर। अच्छा आदमी तो करेगा ही नहीं क्योंकि उसने पाप ही नहीं किया, तो सिर्फ वहां पे स्नान करने के लिए। चलिए गुरु जी हम ये कभी गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, ध्यान रखना जी। सब बेकार की बातें हैं, ढकोसले कुछ नहीं है। आपका मन शुद्ध है, आपको किसी गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके मन में छल कपट है, दुनिया को लूट रहे हो, पागल मारे हो, जाके गंगा में रोज डुबकी मार लो, तब भी तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगा। फिर भी गुरु जी सोचते हैं कभी कभी तो आदमी से पाप हो ही जाता है, चाहे हमें चाहे कोई। आदमी से पाप का तो सांस ले रही, मैं भी सांस ले रहा हूँ, पता नहीं कितने जीव हमारे मुंह में जाके खत्म हो रहे हैं। तो अभी देख ले एक मशीन से तो इतने जीव हमारे मुंह में जा रहे हैं और बाहर आ रहे हैं। हम सड़क पर चलते हैं, कितनी चींटियां मर जाती हैं जी। जो वो पाप जो अनजाने होता है, कभी कभी उसका ही भुगतान करना पड़ता है, लेकिन जानबूझ के तो ना करो। अगर आपको पता है चींटी आगे आपने देख ली फिर भी आप प्यार रख रहे हो, वो जानबूझ के, तो जानबूझ के कोई पाप मत करो। जो होना है पाप वो तो ऊपर वाला जानता है होना है, वो अपने आप देख लेगा। आपने करा था नहीं मन से, जो मन से करोगे उस पाप की गिनती होती है। और पाप और पुण्य का फैसला करने वाला कौन है? जब आप ये सोचो मैंने अच्छा काम किया, मैंने बुरा किया, तो आपको बुरे का भी मिलेगा फल और अच्छे का भी। जब आप ये सोचोगे कि अच्छा भी वही कर रहा है बुरे, तो आप उस कर्म के फल से बच जाते हो। समझ लो आप मेरी बात। जब तक आप मानोगे मैंने किया, ये अच्छा भी मैंने किया, बुरा भी मैंने, तो दोनों का फल आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सोचोगे कि अच्छा भी उसने किया, बुरा भी उसने किया, जो किया उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया। जब आप कहते हो ना मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर आप उस फल उसके फल से बच जाते हो, आप सेफ हो जाते हो। तो जब तक उसे कहते हैं समर्पण, कि सब तू ही करने वाला है, मैं कुछ नहीं। जब समर्पण कर दोगे, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है, उससे बड़ा कोई चढ़ावा ही नहीं है समर्पण से।